नमस्कार साथियों। सोचिए आपके शरीर में एक ऐसी समस्या है जो चुपचाप अंदर ही अंदर आपके दिल को, दिमाग को, किडनी को, लीवर को नुकसान पहुंचाती रहे और आपको पता भी ना चले। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं साइलेंट किलर हाई ब्लड प्रेशर की। लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? क्या उसे बगैर दवाई के भी कंट्रोल किया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम हाई ब्लड प्रेशर के कारण और उसे कंट्रोल करने के आसान तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर अक्सर बिना लक्षण के ही शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाता है। अगर आप जानना चाहते हैं ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आज दुनिया के करोड़ों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और चिंता की बात यह है कि अब ये कम उम्र के लोगों में भी होने लगा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर उसे समय रहते समझ लिया जाए तो इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। उसका एक उदाहरण मैं हूँ। मेरे को भी सन 2019 में हाई ब्लड प्रेशर हो गया था और लगभग साल भर तक मैं मेडिसिन भी खाई है। लेकिन समय के साथ मैंने अपनी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस किए और आज पिछले 6 सालों से बगैर किसी दवाई के नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा हूँ। पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारा जो दिल है, जो कि एक पंप की तरह काम करता है, वो शरीर के विभिन्न अंगों में धमनियों यानी कि आर्टरीज के थ्रू रक्त भेजता है। ये जो धमनियाँ हैं वो लगभग इसी पाइप की तरह की होती हैं, साइज़ अलग है, थिकनेस अलग है। समझाने के लिए मैं एक पतला सा पाइप लेके आया हूँ। अगर आपने कभी पाइप के थ्रू गाड़ी की धुलाई किया होगा या पेड़ों पे पानी डाला होगा तो देखा होगा जब हम पाइप को दबाते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब हमारी इन धमनियों के अंदर गंदगी जमा हो जाती है, यह गंदगी है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल। कोलेस्ट्रॉल भी कई प्रकार का होता है, एचडीएल, एलडीएल। एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और एलडीएल को बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड इन धमनियों के अंदर जमा होने लगता है तो जो उसका रास्ता सकरा हो जाता है, इसकी वजह से जो दिल को ब्लड भेजने के लिए ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है और जब ज़्यादा प्रेशर लगातार रहता है तो उसी को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ये लंबे समय तक ब्लड प्रेशर रहता है तो इसका असर ना केवल हार्ट पे पड़ता है बल्कि हमें आँखों पे, लीवर पे, किडनी पे और शरीर के विभिन्न अंगों पे पड़ता है। इसका जो मुख्य कारण है वो तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा जो अन्य रीज़न्स हैं वो है जैसे ज़्यादा नमक का सेवन करना। हमारी रोज़ की डाइट में नमक जब ज़्यादा हो जाता है, जैसे पापड़, अचार, पैक्ड फूड, नमकीन वगैरह, इन सब में नमक बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर का एक और कारण है स्ट्रेस। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जब स्ट्रेस एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है या ज़्यादा समय तक रहता है, तो शरीर में हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगला कारण ये है कि हम अधिकतर समय कुर्सी पे बैठे रहते हैं, बहुत कम चलते हैं, शारीरिक श्रम बहुत कम है। शरीर की पर्याप्त गतिविधियाँ नहीं होती हैं, जिससे धीरे-धीरे वज़न बढ़ने लगता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। अधिक वज़न या मोटापा हाई ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा कारण है, जिसका जितना वज़न उसका उतना ज़्यादा दबाव दिल और धमनियों पे पड़ता है। नींद भी अगर प्रॉपर नहीं ले रहा है आदमी काम की वजह से या ज़्यादा नेटफ्लिक्स या किसी और रीज़न से, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। स्मोकिंग और शराब की वजह से भी हमारी धमनियों को नुकसान पहुँचता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण क्या हैं। वैसे तो ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है, इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में सर दर्द, चक्कर आना, धुंधला दिखना या दिल की धड़कन तेज होना जैसे लक्षण होते हैं। लेकिन उसको नापने का सबसे सही तरीका है ब्लड प्रेशर मॉनिटर। हर फैमिली को अपने घर में एक बीपी मॉनिटर रखना चाहिए। ये तो 1000 डेढ़ हज़ार रुपये का मिल जाता है, कोई कॉस्टली चीज़ नहीं है और सालों साल चलती है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने इस बीपी मॉनिटर का लिंक भी भेज दूँगा। इसको मैं पिछले 10 साल से ऊपर से यूज़ कर रहा हूँ और हमेशा बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। मैं इसको टाइम टू टाइम कैलिब्रेट भी करता रहता हूँ। अपना जब भी हॉस्पिटल जाता हूँ तो पहले घर में बीपी चेक किया, उसके बाद में हॉस्पिटल चेक किया और इसकी रीडिंग ऑलमोस्ट सेम आती है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन आप बीपी मॉनिटर लें ज़रूर, किसी भी ब्रांड का लें। अगर आप अपने घर में बीपी मॉनिटर रखेंगे तो समय-समय पर बीपी चेक करते रहें और अगर नॉर्मल आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर बार-बार रीडिंग्स लिमिट से ज़्यादा आ रही हैं, जो स्टैंडर्ड है 120-80 वाला, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और
अगला कदम उनकी सलाह पे लें। अब अगला सवाल आता है, क्या हाई ब्लड प्रेशर को रिवर्स किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जिसने भी बीपी की दवाइयाँ खानी स्टार्ट कर दी, उसको ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। तो मेरी तरफ से तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो बीपी रिवर्सल पॉसिबल है और मैंने करके देखा है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, तो उतना कठिन भी नहीं है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या करना है, वो हम आगे समझते हैं। बीपी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपको आपका साल्ट का कंजम्पशन कम करना है। आपको नमक कम से कम लेना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दिन भर में लगभग 5 ग्राम से कम नमक लेना चाहिए, लेकिन वो तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप धीरे करके कम लें करें और स्पेशली पैकेज्ड फूड अवॉइड करें, क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। नमक कम करने के अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपको व्यायाम या शारीरिक श्रम की बहुत आवश्यकता है। डेली कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग या एक्सरसाइज होनी चाहिए। मैंने जब अपना बीपी रिवर्सल स्टार्ट किया, तो उस समय मैं लगभग 10-11 किलोमीटर डेली चलता था। आज वो नहीं करता हूँ, लेकिन उस समय मैं लगभग हर महीने 2 से 3 किलो वज़न कम करता था। एवरेज मेरा 13,000 14,000 स्टेप्स पर डे के होते थे। अगर आप एक्सरसाइज़ और नमक कम करेंगे तो आपका वज़न अपने आप कम होने लगेगा। तो वज़न कम होगा तो बीपी धीरे-धीरे कम होने लगेगा। आप मेरा एक वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने शॉर्ट में बताया है कि मैंने कैसे अपने बीपी को नियंत्रित किया। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उस वीडियो को देखें, थोड़ा और आइडिया मिलेगा। बीपी कम करने के लिए आपको स्ट्रेस का लेवल कम करना होगा। आप उसके लिए आप ध्यान लगा सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, लेकिन ये कहने में जितना आसान है उतना ईज़ी नहीं है। इसका एक सबसे आसान तरीका है नाम जप। आप योगा कीजिए, योगा में कपालभाति, अनुलोम-विलोम कीजिए और जब भी समय मिले आपको जो भी भगवान पसंद है, आप जिसको भी मानते हैं, उनका नाम लीजिए। ये मेरा आज़माया हुआ फ़ॉर्मूला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, कम से कम 7-8 घंटे। नींद लेने से हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, शरीर को एनर्जी मिलती है। आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से दूर रहना होगा। अगर नहीं संभव है तो धीरे-धीरे करके उसको रिड्यूस करना होगा, क्योंकि स्मोकिंग और शराब दिल के लिए और शरीर के अन्य अंगों के लिए, सभी के लिए बहुत खराब। दोस्तों, अभी तक हमने मोटे-मोटे कारणों के बारे में समझा और उसको कंट्रोल करने के लिए छोटे-मोटे उपाय के बारे में समझा। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं है, ये हमारी गलत आदतों, जीवन शैली का परिणाम होता है। अगर हम आज ही नमक कम कर दें, थोड़ा शारीरिक श्रम बढ़ा दें, थोड़ा टेंशन कम करें, तो आने वाले समय में दिल और हेल्थ दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं मेडिसिन फ्री लाइफ और अच्छी वेल्थ बनाने के छोटे-छोटे से आसान से उपाय, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।